सभी देशवासियों को महेंद्र आचार्य का सादर प्रणाम है। मैं सभी अपने सनातन भाइयों को और हिंदुस्तान के हर नागरिक को तहे दिल से अपने इस YouTube चैनल राष्ट्र रक्षा सेवा दल की तरफ से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, कितनी विचित्र बात है कि आज अभी चैंपियन ट्रॉफी का जो मैच हुआ, फाइनल मैच में दुबई के अंदर भारत ने न्यूजीलैंड को हरा दिया और यह देश की जीत, भारत की जीत की इतनी खुशी हुई कि पूरे देश के अंदर जश्न का माहौल हो गया। हर प्रदेश में, हर देश में, हर गली मोहल्ले में भारत की जीत को लेकर के सब इतने उत्साहित और मगन थे। उन्होंने जुलूस निकाला और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से देश में जय जयकार होने लगी। भारत की जीत के साथ हर उस हिंदुस्तानी को खुशी हुई, परंतु अपने देश के अंदर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व और निशाचर प्रवृत्ति के जिहादी व्यक्ति जो राष्ट्र को तोड़ने की साजिश करते रहते हैं, जिनको वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से या सुनने से भी उनको बहुत कष्ट होता है। ऐसी निशाचरी शक्तियाँ, ऐसे निशाचरी प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने जुलूस पर हमला किया। अभी एक घटना जो उसी संबंध में हुई, जश्न में पूरा देश डूबा हुआ था। मध्य प्रदेश के महू इलाके में कुछ कट्टरपंथी जिहादी, असामाजिक तत्व जो जिहादी और निशाचरी प्रवृत्ति के रूप में छुपे हुए थे और उन्होंने एक जगह से, एक खास जगह से हमला कर दिया। उन लोगों पर जो लोग भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भारत की जीत का जश्न मना रहे थे। ऐसे असामाजिक तत्वों कब कहां से इस देश के अंदर कोने कोने में जो छुपे बैठे हैं, कहां से हमला कर देंगे कोई पता नहीं है। कितनी विडंबना की बात है, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी सुरक्षित नहीं है। ये हालत हो गई है कारण कि हिंदू सनातन हिंदुस्तानी वह एक शांति प्रिय व्यक्ति है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई अगर नाजायज करता है, किसी को सताता है, तो वो खामोशी से बैठा भी रहेगा, उसका जवाब भी देना जानता है। लेकिन जहां तक हो सके इंतजार आदमी करता है, मौका देता है बार बार। लेकिन ये मानसिकता जो है, आपने देखा होगा गीता और रामायण में भी, महाभारत में भी श्री कृष्ण भगवान ने 99 तक इंतजार किया था। भगवान राम ने जब समुद्र से रास्ता मांगा, उन्होंने पहले उसकी पूजा अर्चना सब कुछ किया, लेकिन अंत होने के बाद उन्होंने भी प्रत्यंचा चढ़ा दी थी। उसी तरीके से जब तक इन निशाचरी शक्तियों का और असामाजिक तत्वों का, राष्ट्र विरोधियों का, सनातन विरोधियों का, हिंदुस्तान के नागरिकों का और इन लोगों का जो ये विनाश देखने की कोशिश करते हैं या हमला करने की कोशिश करते हैं, राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जब तक मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तब तक ये निशाचरी मानसिकता के जिहादी असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी कभी शांत नहीं होंगे। इनको मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत हो गया ये तमाशा, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू सनातन भाई और एक हिंदुस्तानी भाई बहन कोई सुरक्षित नहीं है। कभी कोई जुलूस निकलता है, कभी कोई आधार्मिक यात्राएं होती हैं या कोई खुशी मनाई जाती है राष्ट्र के प्रति, त्योहारों के प्रति, तो उसमें पत्थरबाजी होती है, हमला होता है, देश को नुकसान पहुंचाता है, गाड़ी घोड़े, दुकानें, इमारतें लोगों को जलाई जाती हैं। इस तरह से निशाचरी शक्तियां प्रवृत्ति बढ़ती जा रही हैं। इनका अंत होना बहुत ज़रूरी है। यूँ तो शुक्र ये है कि देश के अंदर एक महान राष्ट्रभक्त की सरकार है। पूरे देश के अंदर कुछ प्रदेशों में ऐसे राज्य के शासक हैं जिसकी वजह से शांति काबू में रहती है। अशांति जो फैलाने वाले हैं वो काबू में रहते हैं, शांति बनी हुई है। लेकिन फिर भी
ये बार बार देखने को मिलता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी ये असामाजिक तत्व, निशाचरी शक्तियाँ जो देश को और राष्ट्र को तोड़ने का काम करती हैं, इनको ये खामोशी, ये कायरता इनको ताकत दे रही हैं। मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कहने का कि सनातन भाइयों या हिंदुस्तान में रहने वाला वो व्यक्ति जो इन कट्टरपंथी जिहादी निशाचरी प्रवृत्ति से, राष्ट्र विरोधियों से परेशान है, जो लोग अपना घर छोड़ के भागना चाहते हैं, जो लोग इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, तो भागने से कुछ नहीं होगा, कायर बनने से कुछ नहीं होगा। कायर मत बनिए, फायर बनिए। फायर बनने का समय है, कायर नहीं फायर बनना होगा। क्योंकि आप जब तक इनको मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे, शासन प्रशासन आपके साथ है। देश के अंदर एक ऐसी सरकार चल रही है जो जिस देश की गद्दी पर एक महान राष्ट्रभक्त, देशभक्त बैठा हुआ है, तो उसके बावजूद अगर आप लोग भागते रहेंगे और खामोशी से देखते रहेंगे, आप शासन प्रशासन की मदद लीजिए। शासन प्रशासन, कानून आपके साथ है, उनको साथ मिल करके असामाजिक तत्वों का मुकाबला करिए और इनको न्याय के माध्यम से, संविधान के माध्यम से इनको दंडित करने का काम कराइए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देश के अंदर एक महान शासक इस देश की गद्दी पर विराजमान है। नियम कानून को साथ में लेते हुए ऐसे असामाजिक जिहादियों को और निशाचरों को, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का हर सनातन भाई को और हर हिंदुस्तानी को जो सताया जा रहा है, जिससे मानवता और इंसानियत परेशान है, जिससे इंसानियत पर खतरा आ गया है, समाज पर खतरा आ गया है, धर्म पर खतरा आ गया है, ऐसे लोगों को मुट्ठी भर लोग, इतनी बड़ी इनकी औकात हो गई है। असामाजिक तत्व जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, इनकी बड़ी इतनी औकात, इनको दंड देने का काम करना होगा। कायर नहीं फायर बनना होगा। जब आप फायर बनेंगे तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि हमारी खामोशी, क्योंकि हम लोग केवल शांति चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, देश में शांति रहेगी, इंसानियत चाहते हैं। लेकिन अपने ही हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर कुछ असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी ताकतें जो छुप करके कालनेमी की तरह जगह जगह फैली हुई हैं। इसलिए मेरे साथियों, इन लोगों को जवाब देने की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग, मैं सभी संगठनों, जो हिंदू संगठन हैं, जो मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए, समाज के लिए काम करते हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप सभी लोगों को जागरूकता के साथ साथ इनको इस बात के लिए प्रेरित करने की ज़रूरत है कि अगर कोई राष्ट्र को नुकसान पहुंचाता है, देश को नुकसान पहुंचाता है, इंसानियत को पहुंचाता है नुकसान, ऐसे असामाजिक पत्थरबाजों को तत्काल मुंहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है, लेकिन न्याय के साथ। शासन प्रशासन को लेकर के तुरंत एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि आपकी खामोशी इनकी ताकत है, आपकी कायरता इनके मन को बढ़ाती है। इसलिए कायर नहीं फायर बनिए, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है। क्योंकि आप देख रहे हैं जगह जगह ये हालत हो गई है देश के अंदर कि आप कोई यात्रा या कोई धार्मिक चीज़ आप नहीं मना सकते हैं। खुल करके आप वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं, खुल करके आप भारत माता की जय नहीं कर सकते हैं, आप अपनी धार्मिक यात्राएं नहीं निकाल सकते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं चलेगा देश के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। है, इनको दंड देने की ज़रूरत है। मेरे सभी, मैं हिंदू सनातन भाइयों से और हिंदुस्तान के हर उस नागरिक से कहूँगा जो हिंदुस्तान से प्यार करता है, जो राष्ट्र से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, मैं उन सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो देश के अंदर जगह जगह कालनेमी के रूप में निशाचरी शक्तियाँ, राष्ट्र विरोधी असामाजिक तत्व छुपे हुए हैं, इनको ढूंढ ढूंढ करके इनको उनके अंजाम तक पहुँचाने की ज़रूरत है। न्याय आपके साथ है, न्यायपालिका आपके साथ है। इनको ऐसा दंड देने की ज़रूरत है कि इनके रक्त, इनकी जो है आने वाली नस्लें भी ये सोच के रहें कि हाँ, इंसानी साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है, मानवता के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा होता है। तो मेरे साथियों, मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कायर मत बनिए, फायर बनिए और जवाब दीजिए। बिना जवाब दिए इनकी आदतें सुधरेंगी नहीं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग
इनका विरोध करिए, पुरजोर विरोध करिए और इनको सबक सिखाने का काम करिए। शासन प्रशासन आपके साथ है। मैं अपनी इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।